हेलो, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे। और लास्ट क्लास आप लोगों को कैसा लगा? आप लोगों ने बताया नहीं। जब भी आप देखेंगे लास्ट क्लास मार्जिनल कॉस्ट अकाउंटिंग का हमने जो पहला चैप्टर पहला क्लास जो हम लोगों ने शूट किया था, वो आपको कैसा लगा? आपको समझ में आया या नहीं आया? जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में जरूर बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज दूसरी क्लास है और यहाँ पे भी आज हम लोग कुछ कंसेप्ट कवर करेंगे। और आज की क्लास में जो कंसेप्ट हम लोग कवर करने वाले हैं, नॉर्मली वो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू कवर कर लेंगे। एंड नेक्स्ट क्लास में कुछ कंसेप्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे लेकिन मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग को जितना चाहिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए वो सब कवर कर चुके हैं हम लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मार्जिनल कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट किया था। और मार्जिनल कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने पढ़ा था कि दो मेथड है, दो टेक्निक है जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट एंड इनकम का डिटर्मिनेशन किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जो इसको हम लोगों ने फुल कॉस्टिंग मेथड भी कहा था, क्योंकि वहां पे जब टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन किया जाता है तो वहां पे वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट दोनों को कंसीडर करके ही हम लोग टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। देन प्रॉफिट के थ्रू एनालिसिस करते हैं कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो सही रास्ता है या नहीं। फिर हमने बात की थी मार्जिनल कॉस्टिंग, सेकंड टेक्निक। मार्जिनल कॉस्टिंग हमने बताया था कि ये कुछ और नहीं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग काफी पुरानी टेक्निक हो गई है, तो उसका एक अपडेटेड वर्जन है जो मुख्य रूप से फोकस करता है वेरिएबल कॉस्ट पे और कहता है कि भाई वेरिएबल कॉस्ट के थ्रू आप सेल से माइनस कीजिए वेरिएबल कॉस्ट को एंड कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लीजिए और कंट्रीब्यूशन से जो भी आप एनालिसिस कीजिए। क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट को ये पीरियड कॉस्ट मानता है। इसका कहना ये है कि फिक्स्ड कॉस्ट तो ईयरली बेसिस या जब भी आप एनालिसिस जिस पीरियड का कर रहे हैं उस पीरियड में आपका लगना ही लगना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं करेंगे तो फिक्स कॉस्ट नहीं लगेगा। फिक्स कॉस्ट तो आपका जाना ही जाना है। तो फिक्स कॉस्ट बोलता है कि उतना महत्वपूर्ण नहीं है एनालिसिस करने के लिए, इसलिए उसे पीरियड कॉस्ट मानिए और उसको कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट में लेके आप चले जाइए। ज्यादातर मार्जिनल कॉस्टिंग इंटरेस्टिंग है, कंट्रोवर्शियल है। हमने बात की थी काफी सारी इन सब चीजों पे। फिर मैंने आपको बताया था जो डिफिनीशन है बेसिक मार्जिनल कॉस्टिंग का, हम सबको पता है, बचपन से हमने पढ़ा है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने में जो भी खर्चा आए उसको हम लोग मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। एक रेडियो वाले एग्जांपल से हमने समझा भी था, 300 रुपीज का जो आता है एक्स्ट्रा कॉस्ट वो मार्जिनल कॉस्ट है। फिर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। फिर हमने देखा था कि अगर वेरिएबल कॉस्ट है और मार्जिनल कॉस्ट में क्या बोल रहा है कि सेल को वेरिएबल सेल में से आप वेरिएबल माइनस कर दो, उसी पे एनालिसिस करो, तो भाई दोनों का डिफरेंस क्या है? तो कंट्रीब्यूशन। फिर हमने फॉर्मूला देखा था कि कंट्रीब्यूशन और सेल का रिलेशनशिप पीवी रेशियो। हमने देखा था कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस कुछ और नहीं, किसका? प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग का एक्सटेंशन है, जो डिफरेंट डिफरेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में कॉस्ट में चेंज करे, वॉल्यूम में चेंज करे, प्रॉफिट में चेंज करे तो इसका इम्पैक्ट सब पे पड़ता है। फिर हम लोगों ने बात की थी ब्रेक इवन पॉइंट की। ब्रेक इवन पॉइंट मैंने बताया था कुछ और नहीं, कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एनालिसिस का ही दूसरा नाम है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या बताता है हमें? ब्रेक इवन पॉइंट हमें बताता है कि एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा सेल का लेवल, एक ऐसा सेल का यूनिट जहां पे आपको ना ही कोई प्रॉफिट है ना ही कोई लॉस है। फिर हम लोगों ने ब्रेक इवन पॉइंट के रिगार्डिंग कई सारे एजम्पशन देखे थे कि ब्रेक इवन पॉइंट अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको कुछ एजम्पशन होना चाहिए। फिर हम लोगों ने देखा था कि ब्रेक इवन पॉइंट करने का मुख्य रूप से दो टेक्निक है, एक अलजेब्रिक और एक ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड मैंने आपको बोला था इग्नोर कीजिए, क्योंकि मुख्य रूप से क्वेश्चन आपको अलजेब्रिक मेथड से ही पूछा जाता है। फिर ब्रेक इवन पॉइंट का हम लोगों ने कैलकुलेशन देखा था कि फॉर्मूला के थ्रू कि फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, अगर आपको किस में कैलकुलेट करना है? रुपीज में। एंड फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीपीयू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर आपको यूनिट में कैलकुलेट करना है। पीवी रेशियो का भी हम लोगों ने तीन फॉर्मूला देखा था। कौन कौन सा? एक तो सिंपल फॉर्मूला था कि कॉस्ट कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई 100। फिर एक देखा था चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल मल्टीप्लाई 100। और एक थर्ड फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था कि अगर आप बताइए, नहीं देखा फॉर्मूला आप लोगों ने? ठीक से देखा था, जहाँ पे सेल से मल्टीप्लाई करके हम लोग पीवी रेशियो कैलकुलेट करते हैं।
तो ये फॉर्मूला देखा था और फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था कुछ एग्जाम्पल से, और एग्जाम्पल हम लोगों ने कवर कर लिया था। और लास्ट कंसेप्ट जहाँ पे हम लोगों ने अपनी क्लास खत्म की थी, अपनी बात खत्म की थी, वो क्या थी कि हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग में ब्रेक इवन पॉइंट को बेसिस रख के, बेस बना के, फाउंडेशन रख के 3 एनालिसिस करते हैं, एक डिफरेंट प्रॉफिट डिफरेंट सेल लेवल पे। लास्ट क्लास में हमने वही तक किया था, एक दो एग्जांपल देके वहां पे क्लास खत्म कर लिया था हम लोगों ने। आज मुख्य रूप से 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर करने वाले हैं हम लोग पहले, और वो 3 पॉइंट हम मैंने बताया कि मार्जिनल कॉस्टिंग में ब्रेक इवन पॉइंट को बेसिस रख के 3 पॉइंट का एनालिसिस कर सकते हैं हम लोग। पहला, डिफरेंट सेल लेवल पे डिफरेंट प्रॉफिट का कैलकुलेशन, वो कवर हो गया था। 2 पॉइंट बचा था, उसमें सेकंड पॉइंट हम लोग देखेंगे डिजायर प्रॉफिट कैलकुलेट करना, कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक पर्टिकुलर प्रॉफिट चाहिए तो उसके लिए वो कितना सेल करेगी वो कैलकुलेट करना सीखेंगे। और फिर थर्ड सीखेंगे मिसिंग फिगर कैलकुलेट करना, कि अगर मिसिंग फिगर दिया हो, कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई हो और कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो, तो उस मिसिंग इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग और आज पढ़ेंगे कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट, छोटा सा टॉपिक है, फॉर्मूला के साथ ही खत्म हो जाएगा। फिर एक और टॉपिक कवर कर लेंगे, कैश ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पढ़ेंगे, और फिर हम लोग अपनी क्लास को यहाँ पे आज खत्म कर लेंगे। छोटी सी क्लास होने वाली है, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, एंड आज क्लास खत्म करने के बाद अगले क्लास में हम लोग थोड़ा सा डेप्थ में जाने वाले हैं, और डेप्थ में हम लोग मेक एंड बाय डिसीजन, शट डाउन पॉइंट, या फिर फिक्सेशन ऑफ सेल प्राइस डिफरेंट सिचुएशन में, और एक्सपोर्ट सेल, इनके बारे में पढ़ेंगे। और मोटा मोटी मुख्य रूप से हमारा सारा कंसेप्ट कवर हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग प्योर न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे। तो आज की क्लास ही थोड़ी सी कंसेप्ट रिलेटेड है, जहाँ पे आपको थोड़ा स्लो चलना है। अगली क्लास में हम लोग सुपर फास्ट चलेंगे, क्योंकि बेसिस आप समझ चुके होंगे, और जहाँ जहाँ पे कंसेप्ट बताना हो वहाँ वहाँ पे हम लोग थोड़ा स्लो चलेंगे। अदरवाइज हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टफ से टफ न्यूमेरिकल, और ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल जो कि आप इन 2 क्लास के बाद आपको लगा रहे कितने बच्चे वाला न्यूमेरिकल पूछा जाता है 8-10 नंबर के लिए। तो दोस्तों, मैंने आपको रिवीजन भी करवा दिया, ये भी बता दिया लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या कवर किया था। आइए हम लोग अपने थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, और थर्ड पॉइंट है हमारा आज का, थर्ड पॉइंट है हमारा आज का ये लास्ट पॉइंट हमने ये कवर किया था, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट सेल वॉल्यूम। एंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ सेल फॉर डिजायर प्रॉफिट। तो आपके सामने एक एग्जांपल है, एग्जांपल कंसेप्ट में कुछ नहीं है, थ्योरी में बताने लायक, बस एक पर्टिकुलर प्रॉफिट के अमाउंट के लिए आपको कितना सेल करना पड़ेगा, यही कैलकुलेट करना है। तो एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि फिक्स कॉस्ट आपका 12,000 रुपीज का है, पीवी रेशियो आपका 25% है, डिजायर प्रॉफिट 6,000 है, एंड आपको सेल कैलकुलेट करना है। और फिर एक और मैंने आपके लिए रखा है कि आपके होमवर्क के लिए, कि अगर डिजायर प्रॉफिट 15,000 हो तो उस सिचुएशन में सेल क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, उस आंसर पे आने से पहले मुझे आपसे कुछ बातें जाननी है। क्या जाननी है मुझे आपसे? ये जानना है कि ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है। अगर अमाउंट में यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा अगर हमें अमाउंट में कैलकुलेट करना है। अमाउंट में बहुत अच्छे, सही, आपको याद है अच्छे से, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में अवेलेबल है इंफॉर्मेशन, 12,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो 25%। तो इसको अगर सॉर्ट आउट करेंगे तो कितना, 48,000 मुझे लगता है आना चाहिए, 48,000। ठीक है, इतना आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, इस 48,000 सेल का क्या मीनिंग है? इस 40,000 सेल अमाउंट का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि अगर आप 48,000 रुपीज का सेल करेंगे तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस में पहुंच गए। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 48,000 का अगर हम सेल करते हैं तो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो जाएगा, यानी कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, ये भी कह सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको फॉर्मूला रटना ना पड़े। ठीक है, तो इस सिचुएशन में मुझे बताइए कि आपने फिक्स कॉस्ट के अमाउंट से
फिक्स्ड कॉस्ट के अमाउंट से आपने ऐसा सेल का लेवल बता दिया जहां पे आपको ना ही प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। तो आप किसी पर्टिकुलर अमाउंट से आप बता सकते हैं, किसी पर्टिकुलर अमाउंट से बता सकते हैं कि कितना सेल होगा। मेरी बातों को समझिए, मैंने क्या बोला कि फिक्स कॉस्ट से आपने बता दिया कि सेल का अमाउंट कितना होगा जहां पे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो आप ये भी बता सकते हैं कि एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको दे दिया जाए, एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको दे दिया जाए या बोला जाए कि इस अमाउंट को कवर करने के लिए, इस अमाउंट को लाने के लिए हमें कितना सेल करना पड़ेगा। क्वेश्चन इतना ही है। तो आइए मेन आंसर पे। अभी आप समझ जाएंगे कि मैंने आपको ये ज्ञान क्यों दिया, जबकि लास्ट क्लास में हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो मैंने आपको ज्ञान दिया क्योंकि डिजायर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कोई अलग फॉर्मूला नहीं होता है, क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं कि डिजायर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए ब्रेक इवन पॉइंट को बेस मान रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हमें कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है सेल्स ऑफ डिजायर प्रॉफिट। दिख रहा है आपको, सेल्स ऑफ डिजायर प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट। तो क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछे कि 6000 प्रॉफिट चाहिए या 15000 प्रॉफिट चाहिए, फॉर्मूला यही लगाना है और फिक्स्ड कॉस्ट में उस डिजायर प्रॉफिट के अमाउंट को ऐड कर देना है। क्योंकि फिक्स कॉस्ट क्या बता रहा है कि वो सेल का अमाउंट जिस पे मैं रिकवर हो जाऊंगा, तो फिक्स कॉस्ट में वो अमाउंट भी प्लस कर देंगे जिसको रिकवर करना है। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट आपका यहाँ पे पता है 12,000 रुपीज एंड प्लस डिजायर प्रॉफिट आपका 6,000 रुपीज डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो गिवन है क्वेश्चन में। अगर नहीं रहता तो क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन देता आपको कंट्रीब्यूशन सेल के बारे में पीवी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। इट मीन्स 18,000 डिवाइडेड बाई 25%। तो ये आपका क्या कैलकुलेट होके आ जाएगा, एक बार देख लीजिए। 18,000 डिवाइडेड बाई 25%, 72,000। तो अगर आप 72,000 रुपीज का सेल करते हैं तो आपको 6,000 रुपीज प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, मजेदार था। कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत है कि सेल ऑफ डिजायर प्रॉफिट के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? नहीं, सिंपल है। फिक्स कॉस्ट रिकवर करने के लिए पीवी रेशियो से डिवाइड करते हैं, तो फिक्स कॉस्ट में और कुछ अमाउंट को जोड़ देंगे जिसको रिकवर करना है। क्लियर? रिकनसाइल कर लें आपकी संतुष्टि के लिए कि 6,000 रुपीज ही प्रॉफिट आएगा। चलिए रिकनसाइल कर लेते हैं और आपको थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। सेल कितना है? 72,000 रुपीज। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन एंड सेल के रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, आपको याद है? पीवी रेशियो। और पीवी रेशियो कितना दिया हुआ है? 25%। इट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 75%। आपको पता है कि वेरिएबल कॉस्ट एंड पीवी रेशियो इज इक्वल टू 100%। तो आप डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन पे भी जंप कर सकते हैं डायरेक्ट 25% निकाल के, लेकिन चलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आपको फिर से याद दिला दिया। तो 75% कितना होगा? ये 54,000 एंड कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 72,000 मल्टीप्लाई 25%, 18,000 एंड फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे 12,000। प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट होके आ गया 6,000। हो गया रिकनसाइल? संतुष्टि मिल गई कि मैंने जो बोला सही बोला? तो अगर 15,000 रुपये प्रॉफिट डिजायर प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे? आपको पता है क्या करेंगे? 6,000 को रिप्लेस कर देंगे 15,000 से, और जो नया सेल आएगा वो आपका क्या होगा? सेल फॉर डिजायर प्रॉफिट। रिकनसाइल भी कर लेंगे। अगर आप 15,000 डालेंगे तो मैं आंसर लिख लेता हूँ, आपके होमवर्क के लिए है, या अभी आप वीडियो पॉज करके देखिए, ये 1,08,000 आएगा। देख लीजिए, अभी ही बना के देख लीजिए, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको।
कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या तो बता दीजिए। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। आगे बढ़े, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कुछ और एग्जाम्पल हमें आज करना है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट को बेसिस रख के जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फिगर। अच्छा, कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फिगर ना, और जो कंसेप्ट नंबर अभी आपने इससे जो पहले किया है डिजायर प्रॉफिट वाला, और ये मिसिंग फिगर, और बहुत क्वेश्चन आता है, भर भर के क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में। आप देखिएगा पास्ट ईयर के पेपर हम लोग अभी करेंगे, पास्ट ईयर के क्वेश्चन वहां पे आप देखेंगे दबा के क्वेश्चन आता है। एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है जहाँ पे आपसे ये मिसिंग फिगर का क्वेश्चन, डिजायर प्रॉफिट का क्वेश्चन पूछेगा। और मिसिंग फिगर जिस तरह से रेशियो एनालिसिस आपने अगर पढ़ा है फिनेंशियल मैनेजमेंट में, हम लोग के टाइम पे तो कॉस्टिंग 50 नंबर का और फिनेंशियल मैनेजमेंट 50 नंबर का होता था सीए में। एंड सीएमए में मुझे ठीक से याद नहीं है, काफी दिन हो गया। और सीएस में उस टाइम पे हमारा शायद ठीक से याद नहीं, काफी 2014 में मैंने कंपनी सेक्रेटरी एग्जामिनेशन पास किया था, तो मुझे ठीक से याद नहीं है। आई थिंक मिक्स पेपर होता था हमारा अकाउंट के साथ कंपनी सेक्रेटरी में। तो वहां पे भी देखता था मैं कि रेशियो एंड ये मार्जिनल कॉस्टिंग, यहाँ पे मिसिंग फिगर, और कुछ हद तक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी मिसिंग फिगर पूछना एग्जामिनर का फेवरेट होता है, क्योंकि मिसिंग फिगर में सारे कंसेप्ट वो आपको हिला देता है, सारे कंसेप्ट आपके हिला देता है वो। तो जब रेशियो एनालिसिस में भी जब मैं पढ़ाता हूँ स्टूडेंट को, तो वहां पे भी मैं बताता हूँ कि भाई देखो, रेशियो एनालिसिस में ज्यादातर बैलेंस शीट रिलेटेड मिसिंग फिगर पूछे जाते हैं। आपको जो रेशियो दिया हुआ है, जो रेशियो दिया हुआ है और जो अमाउंट दिया हुआ है, उसको इंटरलिंक करके आप पीछे 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 जाना स्टार्ट करो, आपका पूरा आंसर आ जाएगा। इसी तरह मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको क्या करना है, मार्जिनल कॉस्टिंग में मिसिंग फिगर जो भी दिया हुआ है उससे इंटर रिलेटेड फॉर्मूला, जैसे वेरिएबल कॉस्ट है तो वेरिएबल कॉस्ट से रिलेटेड फॉर्मूला क्या हो सकता है, पीवी रेशियो का फॉर्मूला हो सकता है, या फिर सेल इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वाला कंसेप्ट। अब जो मैं स्टार्टिंग से बताता हूं आपको कि आप ये याद रखिए, आप एग्जामिनेशन में जाने से पहले ये जरूर याद रखिए, तो आपका आधा काम हो जाएगा। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। अगर ये पूरा आपको ऐसे याद है, ऐसे, तो आप आसानी से क्वेश्चन करके आ जाएंगे। ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जिनको फॉर्मूला थोड़ा याद करना मुश्किल होता है, तो वो उनके लिए समझने के लिए कि आप इसको याद रखिए, ये आपको कई जगह पे काम आएगा, यहाँ पे भी काम आ रहा है मार्जिनल कॉस्टिंग में। ये आपको फिनांस मैनेजमेंट में जब आप पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर, जहाँ पे आपको अर्निंग पर शेयर पी रेशियो के थ्रू देखते एनालिसिस करते हैं कि कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर बेटर है हमारे लिए, वहाँ पे भी काफी काम आता है। वहाँ पे एक दो स्टेप आपको नीचे जाना पड़ता है, ईबीआईटी, इंटरेस्ट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड, तो ये कंसेप्ट सब बहुत जगह काम आएगा आपको। चलिए, तो यहाँ पे बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट आपसे पूछ रहा है, आप बस दिमाग में ये ले आइए, या फिर ये सोचिए सेल इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट, फिर टोटल कॉस्ट को ब्रीफ कीजिए, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फिर इधर उधर कीजिए कि सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट हटा दे तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट 30,000 रुपीज आपका दिया हुआ है। ब्रेक इवन पॉइंट 30,000 दिया हुआ है, इट मीन्स आपके सब माइंड में उसी टाइम आ जाना चाहिए कि ये ऐसा सेल का लेवल है जहां पे ना प्रॉफिट ना लॉस, ना प्रॉफिट ना लॉस, यानी जीरो। और जीरो जैसे ही प्रॉफिट होगा यानी कि इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट ही तो लास्ट में माइनस हो रहा है यहाँ पे, तभी तो प्रॉफिट आएगा। और यहाँ पे जीरो आ गया मतलब ये अमाउंट और ये अमाउंट इक्वल है। एम आई क्लियर? कोई प्रॉब्लम? तो आगे बढ़े, तो ब्रेक इवन पॉइंट आपको दिया हुआ है, यानी कि ऐसा सेल का लेवल दिया हुआ है जहां से आपको ना प्रॉफिट हो रहा ना लॉस हो रहा, यानी कि अगर यहाँ से थोड़ा सा भी ऊपर बढ़ेंगे तो प्रॉफिट होगा, निश्चित रूप से प्रॉफिट होगा। एक सिंगल यूनिट भी आप बढ़ जाएंगे तो प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट 1500 दिया हुआ है, यानी कि उसे क्या कैलकुलेट करवाना है आपसे कि भैया 1500 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट चाहिए, 1500 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट चाहिए। और फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे कि डिजायर प्रॉफिट पता है ही, फिक्स कॉस्ट पता है ही,
लेकिन पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? पीवी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्या चाहिए? सेल चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट पूछ रहा है तो आपको कौन सा दिमाग लगाना होगा? सेल इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आइए इसका सॉल्यूशन आपको बताते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट हमें पता है कितना, 6000, एंड 1500 हमें प्रॉफिट पता है। तो कंट्रीब्यूशन निकल के आ गया हमारा 7500। यहाँ पे 7500 लिख दे। अब हमें क्या चाहिए? सेल चाहिए और वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, तभी 7500 आएगा हमारा कंट्रीब्यूशन। तो आप ये मत सोचिए सेल तो दिया हुआ है 30,000। अरे भाई 30,000 से अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो 7500 अगर प्रॉफिट आता है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हुआ? 22,500, और फिक्स कॉस्ट 6,000, तो प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। तो आपका सेल कौन सा दिया हुआ है जिस पे ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो? यानी कि यहाँ पे ये सेल नहीं है, उसको वो आपसे पूछ रहा है वो सेल बताओ जिसपे 1500 मिलेगा, लेकिन आपसे डायरेक्टली वो बात नहीं पूछ रहा है कि सेल बताओ। वो क्या बोला? वेरिएबल कॉस्ट बताओ। आपको दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कंट्रीब्यूशन एक स्टेप पता चल गया हमें, फिक्स कॉस्ट हमें पता है, प्रॉफिट भी हमें पता है। ठीक है, तो आप ये मत बोलिएगा जो कि फिक्स कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन को प्लस कर दीजिए, उसके थ्रू सेल पे पहुंच जाएंगे। आइए देखते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू व्हाट? ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई सेल। ठीक है, ओके। ब्रेक इवन पॉइंट हमें पता है 30,000, फिक्स कॉस्ट हमें पता है 6,000, कंट्रीब्यूशन हमें अभी अभी पता चला है, एंड सेल हमें पता नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सेल्स इज इक्वल टू 7500 डिवाइडेड बाय 6000 मल्टीप्लाई 30,000। इसको सॉर्ट आउट कीजिए कैलकुलेटर पे, आंसर आ जाएगा आपको 37,500। सेल पता चल गया, तो सेल पता चल गया तो 37,500। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा आप आइडिया लगा सकते हैं अब, 30,000। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, मिसिंग फिगर में वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 30,000। आ गया आंसर? कोई प्रॉब्लम? लेकिन अगर इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो अच्छा नहीं लगता है देखने में। इस तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो अच्छा लगने के लिए क्या करना है? तो कुछ स्मार्टनेस दिखानी है। आपने नोट करना है तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नोट कर लिया आपने? यहाँ तक नोट कर लिया? मैं मानता हूँ कि आपने नोट किया। थोड़ा सा चलते हैं हम आगे। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला बताइए। पीवी रेशियो का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई 100। कंट्रीब्यूशन पता है 7500 डिवाइडेड बाय सेल पता है 737500 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 20%। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं? 100%, ऐसे लिखना ठीक होगा। कंट्रीब्यूशन
अब जानते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट एंड प्लस वेरिएबल कॉस्ट एंड प्लस कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 100%। तो कंट्रीब्यूशन 20%, 100% क्या सेल। तो कंट्रीब्यूशन जिसको आप पीवी रेशियो बोलते हैं वो क्या है, रिलेशनशिप, कंट्रीब्यूशन का रिलेशनशिप विद सेल। तो 20%, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा 80%। आप लिख सकते हैं यहाँ पे वी नो दैट क्लियर है। वी नो दैट वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 100%। तो कंट्रीब्यूशन इज गिवन कैलकुलेटेड 20%, तो वेरिएबल कॉस्ट इज 80%। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और मैं लिख देता हूँ, और वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 100 माइनस पीवी रेशियो इक्वल टू 80%। तो अभी अभी आपका आ गया, तो वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू सेल मल्टीप्लाई 80%। तो 37,000 का 80%, 30,000। एंड बीईपी लेवल पे, एंड बीईपी लेवल पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वहां पे भी देख लीजिए, 30,000 मल्टीप्लाई 80% इक्वल टू 24,000। तभी तो आएगा 30 माइनस 24 6, और 6 कॉस्ट 6,000 जीरो। क्लियर है, नोट करना है नोट कर लीजिए। एक और एग्जांपल करेंगे हम लोग, ऊपर से दिखा देता हूं मैं एक बार सीक्वेंस में। देखिए, कैलकुलेटर मिसिंग फिगर पढ़ रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा सॉल्यूशन है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया, फिर ब्रेक इवन का फॉर्मूला लगाया और उसके थ्रू सेल कैलकुलेट किया, फिर पीवी रेशियो कैलकुलेट किया, और पीवी रेशियो कैलकुलेट होते ही हमें पता चल गया कि वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट है। और वेरिएबल कॉस्ट जब पता चल गया 80% है, तो आप अमाउंट बता देंगे कैलकुलेट करके 30,000 था। और ये आप दिखा सकते हैं रिकंसिलेशन के लिए। ठीक है, आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन करें, मजेदार क्वेश्चन मिसिंग फिगर का। आइए करते हैं, मुझे लगता है कि आपने नोट कर लिया है। ठीक है, वीडियो पॉज कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो लंबी हो जाएगी, आप ही शिकायत करेंगे इतनी लंबी क्लास, इतनी लंबी क्लास। आप प्रोफेशनल एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो सकते हैं, तो आपसे ये शिकायत अच्छी नहीं लगती है, इतनी लंबी क्लास। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं मिसिंग फिगर का। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है क्या देखनी, नोट कर लीजिए साथ के साथ। सेल दिया हुआ है 4,000 यूनिट, और पर यूनिट जो सेलिंग प्राइस है वो है 10 रुपीज पर यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट दिया हुआ है आपका 1500 यूनिट, एंड फिक्स कॉस्ट आपका दिया हुआ है 3,000 यूनिट, 3,000 अमाउंट दिया हुआ है 3,000 रुपीज। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट पहला वेरिएबल कॉस्ट एंड दूसरा प्रॉफिट, ये क्वेश्चन है। तो आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर कैलकुलेट कीजिए एकदम फटाफट में। एंड फिर जब आंसर कैलकुलेट कर लेंगे, फिर प्ले कीजिए और आंसर मैच कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको सेल का यूनिट दिया हुआ है और पर यूनिट प्राइस दिया हुआ है, ब्रेक इवन पॉइंट दिया हुआ है 1500 यूनिट, मतलब समझ गए, नो प्रॉफिट नो लॉस। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है और आपको वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करना है, तो और सेकंड प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो कैसे होगा, तो जब भी मिसिंग फिगर का क्वेश्चन आए तो ब्रेक इवन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सॉल्यूशन देखिए। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू व्हाट, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन
पर यूनिट। यहाँ पे पीवी रेशियो क्यों नहीं लिया हमने? क्योंकि पीवी रेशियो एक तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, सेकंड थॉट ये है जो कि क्वेश्चन में अदर इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे हम पीवी रेशियो कैलकुलेट कर सके। थर्ड थॉट ये है कि क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे सब कुछ यूनिट में दिया हुआ है, तो हम भी जो ब्रेक इवन पॉइंट जो अभी कैलकुलेट करने वाले हैं, जिसके थ्रू हमें कुछ पता चलने वाला है, इंफॉर्मेशन मिलने वाला है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वाला, वो तभी पता चलेगा जब हम यहाँ यूनिट में इंफॉर्मेशन है तो आंसर भी यूनिट के थ्रू करें, अमाउंट के थ्रू करने की कोशिश करेंगे तो डेटा मिसिंग है, इसलिए हमें सीपीयू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 1500 हमारा यूनिट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, यूनिट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट हमें पता है 3000 एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आपको पता है, जिनको नहीं पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैं क्या बताऊँ, मैं खुद मैथ का अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन बेसिक आपको पता होना चाहिए, आपने पहले काफ़ी पढ़ा है। तो मैं एक बार लिख देता हूँ कि कैसे कैसे मैंने किया है, आगे से आप समझ जाएंगे। एंड सीपीयू इज इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाय 1500 इज इक्वल टू 2 रुपीज पर यूनिट पर, तो कंट्रीब्यूशन हमें पर यूनिट पता चल चुका है, तो वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट आप आसानी से कर लेंगे। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है आपको पता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसका पहला रिक्वायरमेंट हम लोग फुलफिल कर रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट, यहाँ पे सब कुछ यूनिट में है, माइनस 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 बताइए, नहीं बता पा रहे हैं तो ऐसे सोचिए, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू व्हाट, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। आप समझ में आ गया? तो वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कंट्रीब्यूशन। तो जब भी दिमाग में कहीं पे फंसे तो आपको क्या करना है, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू क्या, सेल, ये याद रखिए, या फिर जो मैंने बताया सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो यहाँ भी आपको पता चल जाता, सेल 10 रुपीज है, कंट्रीब्यूशन कितना 2 है, तो ये कितना होगा 8 होगा। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, बहुत काम आने वाला है आपके। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग में से कई लोग बोल रहे होंगे भाई पता है चलना आगे, लेकिन आपको नहीं पता है, जब टाइम आएगा तब सबसे पहले आप ही भूलेंगे। तो पहली रिक्वायरमेंट हमने फुलफिल कर दी है। अब सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो अब आपके लिए क्या होना चाहिए, बाएं हाथ का खेल, या जो बाएं हाथ को यूज करते हैं उनके लिए दाएं हाथ का खेल, क्योंकि फिर मैं आपको क्या बोलूंगा, स्टार्टिंग में दिमाग नहीं चलता है, मेरा बहुत लंबा एक्सपीरियंस है स्टूडेंट के साथ। स्टार्टिंग में जब मार्जिनल कॉस्टिंग में नहीं चलता है माइंड, उसके लिए ही मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ हमेशा सोचना यहाँ से स्टार्ट करो, सेल इज इक्वल टू व्हाट, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिर टोटल कॉस्ट मीन का मतलब क्या, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, ऐसे आप याद रखिए, या फिर सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, तो आपका काम हो जाए। अब प्रॉफिट के लिए आपको क्या चाहिए, कंट्रीब्यूशन, सेल से क्या करना है, सेल में से तो वेरिएबल कॉस्ट माइनस हो गया तो कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट घटा फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन आपको पता है, नंबर ऑफ यूनिट भी आपसे पूछ ही रहा है 4000, तो उतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है कि सेल से पहले वेरिएबल घटाइए
फिर कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कीजिए, कंट्रीब्यूशन से फिर फिक्स घटा के प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं, सिंपली आप कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन कितना है आप ही बताइए, पर यूनिट 2 रुपीज, और सेल नंबर ऑफ सेल यूनिट कितना है 4000, तो 4000 मल्टीप्लाई 2 माइनस फिक्स कॉस्ट हमारा कितना है 3000, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 5000। क्लियर है, कोई दिक्कत? ऊपर से दिखा दें, अच्छा देख लीजिए, पहले आप इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए, सिंपल सा बात है। एग्जाम्पल नोट कर लिए, फिर आंसर सेक्शन पे आइए। ठीक है, एक और एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं, मिसिंग फिगर का ही। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में 8000 रुपीज। एग्जाम्पल आपको नोट करना होगा तो नोट कर लीजिए, बिकॉज एग्जाम्पल हमारे जो क्वेश्चन बैंक है, स्टडी मटेरियल है, उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये फुल्ली इमेजिनरी सिचुएशन मैं क्रिएट करके आपको बता रहा हूँ। फिक्स कॉस्ट आपका 8000 रुपीज दिया हुआ है, प्रॉफिट 2000 दिया हुआ है, एंड ब्रेक इवन सेल या ब्रेक इवन पॉइंट, जो बोलना है बोल सकते हैं, 40,000 रुपीज का। आसान है। अब पूछिए कैलकुलेट क्या करना है, तो कैलकुलेट आपको करना है व्हाट इज द एक्चुअल सेल। ले, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, ब्रेक इवन सेल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो व्हाट इज द एक्चुअल सेल। लगाइए, दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। मैं फिर बोलूंगा, आप वो फॉर्मेट लिखिए और देखिए, आपको कुछ मिल जाएगा जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। देखिए, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डिजायर प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लग जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट का, नहीं लग जाएगा? सोच के देखिए, सेल्स फॉर डिजायर प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय अमाउंट में निकालना है तो पीवी रेशियो। ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आपके पास, ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो पीवी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या सब चाहिए वो बताइए मुझे। पीवी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई 100। ये पता है आपको, ये पता है, बीईपी पॉइंट वाला ही पता है, लेकिन पता तो है, सेल तो पता है, पीवी रेशियो तो वही होगा, या सेल का लेवल बीईपी वाला दे या टोटल सेल वाला दे, एक्चुअल सेल वाला दे। तो सेल तो आपको पता है, लेकिन क्या आपको कंट्रीब्यूशन पता है? आराम से सोचिए, क्या आपको कंट्रीब्यूशन पता है?
आपको पता है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप एक बार फिर सोचिए, क्या आपको कंट्रीब्यूशन पता है? जो लोग ना बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, आपको पता है? अच्छा चलिए, मैं जो बोलता हूँ आपको बार बार लिखने के लिए वो ये बोलता हूँ, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट या लॉस। तो बीईपी लेवल पे ये क्या होगा? जीरो। फिक्स कॉस्ट कितना है? 8000। 8000 कितने से माइनस हुआ होगा कि जीरो आ गया आंसर? 8000। देखा आपने, आपको पता था। तो कंट्रीब्यूशन पता चल गया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, एग्जामिनर को ऐसे दिखा सकते हैं लिख के, वी नो दैट एट ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। आपको पता रहेगा तो आप लिख देंगे, नहीं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन, अरे यार गलत क्वेश्चन आ गया, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, एग्जामिनर पागल हो गया, चैलेंज करेंगे इसको। तो दोस्तों पीवी रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। अब पीवी रेशियो कैलकुलेट हो गया, हमारा कंट्रीब्यूशन हमें पता है 8000, सेल हमें पता है 40,000, परसेंट में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20% हमारा आ गया पीवी रेशियो। अब हो जाएगा, ये एक्चुअल सेल पता चल जाएगा डिजायर प्रॉफिट के लिए, बिल्कुल पता चल जाएगा। तो सेल्स फॉर डिजायर प्रॉफिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट 8000 and desired profit is 2000 divided by 20%, 10,000 divided by 20% is equal to 50,000। तो 50,000 सेल का एक्चुअल सेल है, जिस पर प्रॉफिट होगा 2000 का। नहीं आपको मजा आ रहा है, रिकनसाइल कर लीजिए। आपको लग रहा है कि अगर मैं गलत बता रहा हूँ तो आप रिकनसाइल कर लीजिए। 20% आपका पीवी रेशियो है, यानी 80% आपका वेरिएबल कॉस्ट है। तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट 40,000, then contribution 10,000, fixed cost minus 8,000 equal to profit 2,000। मजा आ रहा है? बिलीव मी, कॉस्टिंग एंड एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, दोनों मजा लेने वाला चैप्टर है। मतलब मजे मजे में आप पढ़ सकते हैं, इसके लिए स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है आपको। तो बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, जैसे आप इनकम टैक्स में, अकाउंट में स्ट्रेस ले रहे हैं, इतना स्ट्रेस देने वाला सब्जेक्ट नहीं है ये। बशर्ते आप इसको आराम आराम से समझ समझ के मजे मजे में पढ़े तो आपका एक बार में खत्म हो जाएगा। एक बार क्लास में पढ़िए, एक बार उसका रिवीजन कर लीजिए क्वेश्चन से, आप देखेंगे कि कितना मजेदार सब्जेक्ट है। कहीं पे भी डिफिकल्टी नहीं आती पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग में। कहीं पे कुछ लोग कहते हैं मुझे सर मार्जिनल बहुत टफ है, कोई बोलता है स्टैंडर्ड बहुत टफ है, कोई बोलता है इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड। मैंने बोला आपने पढ़ा ही नहीं ठीक से समझ के, आपने पहले ही डिसाइड कर लिया बहुत टफ है, या आपके सीनियर ने आपको बोल दिया अरे यार कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत टफ है। सीए फाइनल का कॉस्ट अकाउंटिंग अभी तो हट ही गया पेपर मेन एग्जामिनेशन से, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में बकायदा, मतलब मेरे टाइम में भी काफी लोग को मैंने रोते हुए देखा है, एकदम 3-3, 4-4, 5-5 अटेम्प्ट सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग में देखा है लगते हुए। ठीक है, तो समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम होगी। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। ये एग्जांपल मैं टाइम पास के लिए नहीं कर रहा हूँ, और ना ही आपको बोल रहा हूँ कि आप टाइम पास कर रहे हो। इस एग्जाम्पल के बेसिस पे जब हम लोग मेन क्वेश्चन में इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि अरे यार एग्जामिनेशन में इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल पे आते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हम दोनों लोगों का टाइम काफी इम्पोर्टेंट है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं एक और।
अच्छा, आपको ये जो भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे आने वाले क्लासेस में, वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नॉर्मली वो क्वेश्चन पास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। काफी पुराना क्वेश्चन 1970 से लेके अपडेटेड जो आपका लास्ट एग्जाम हुआ है वहां तक का क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने के लिए। मैंने हर चैप्टर के पीडीएफ को सेग्रीगेट कर दिया, अलग अलग कर दिया है, कि आपको एक बार पूरा इतना मोटा बुक ना देखने को मिले। आप मेरी ये ऐप जा सकते हैं, एस एस सी, एस, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एस एस सी समृद्धि कॉमर्स क्लासेस की ऐप आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर पे। वहां से डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करके आप वहां पे पर्टिकुलर चैप्टर का स्टडी मटेरियल तो नहीं बोलूंगा मैं, क्वेश्चन बैंक, सिर्फ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाएगा। आप वहां पे देख सकते हैं। सॉल्यूशन आपके पास फ्री में अवेलेबल है, यहाँ पे क्लास आप देख रहे हैं फ्री में, यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, आप चाहे तो ऐप पे भी देख सकते हैं। और जिनको ज़्यादा वो नहीं चाहिए, अगर कंप्लीट एक बार में वीडियो और स्टडी मटेरियल चाहिए, तो वो भी आपको एकदम मिनिमम प्राइस पे, बहुत मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल है ऐप पे, आप वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मैं आपको टेलीग्राम लिंक शेयर कर दे कुछ दिन अगले क्लास में शेयर कर दूंगा, अभी मुझे याद नहीं है, तो वहाँ पे भी आप अपने प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल या कोई आपका जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं फ्रीली, कोई चार्जेस नहीं है इसके। एज सुन एज पॉसिबल आपको का जवाब दे दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये सब तो चलता ही रहेगा, मेन एग्जामिनेशन है आपका, उस पर फोकस करते हैं। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। सेलिंग प्राइस 150 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 90 रुपीज पर यूनिट एंड फिक्स्ड कॉस्ट 6 lakhs। तो वन बाई वन चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट आपसे पूछ रहा है पहला, तो ब्रेक इवन पॉइंट बता दीजिए, क्या दिक्कत है। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला लिख लीजिए। और क्या है फॉर्मूला ब्रेक इवन पॉइंट का, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और पीवी रेशियो। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर अमाउंट में चाहिए तो पीवी रेशियो, यूनिट में चाहिए तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहाँ पे आपको सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर आप पीवी रेशियो मतलब अमाउंट में कैलकुलेट करना चाहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, तो आपको प्रेजेंट पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। एक स्टेप आपका काम बढ़ जाएगा। क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है कि उसे अमाउंट में चाहिए या यूनिट में चाहिए, तो आप जो भी आंसर निकाल देंगे वो सही होगा। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा पर यूनिट, और उसी को परसेंट में देख लेंगे कंट्रीब्यूशन और सेल का, तो पीवी रेशियो भी आ जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले करते हैं, यूनिट में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यूनिट में आपको पता है फिक्स कॉस्ट 6 लाख रुपीज है, एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होगा, 150 माइनस 90, कितना होगा, 60 होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 6 lakhs डिवाइड बाय 60 इज इक्वल टू 10,000 यूनिट। एंड अगर अमाउंट में कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा तो हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट में क्या बनाना पड़ेगा, पीवी रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। और पीवी रेशियो आपको पता है क्या, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल। कंट्रीब्यूशन कितना है, 60 डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई 100। तो 60 डिवाइड बाई 150 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 40%। तो अमाउंट में अगर बोले तो 6 lakhs डिवाइडेड बाई 40%,
15 लाख रुपीज। आंसर भी आपका ठीक है, देख सकते हैं 10,000 को अगर 150 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ये डेटा सेम रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखें। कोई डाउट यहाँ पे तो नहीं होना चाहिए, काफी बार हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ ब्रेक इवन पॉइंट इज 1200 यूनिट। है थोड़ा डिफरेंट। मैं आपको मेन क्वेश्चन तक पहुंचने तक सारे कंसेप्ट करा दूंगा। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ ब्रेक इवन पॉइंट इज 12,000 यूनिट। पूछ रहा है आपसे कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना होगा अगर ब्रेक इवन पॉइंट 12,000 यूनिट है तो। चले आंसर पे, आंसर के पार्ट पे चलते हैं। 12,000 यूनिट ब्रेक इवन पॉइंट का सेल दिया हुआ है। फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू, बताइए, फिक्स्ड कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो बीईपी हमें पता है 12,000 यूनिट, फिक्स कॉस्ट हमें पता है 6 लाख रुपीज, एंड कंट्रीब्यूशन नहीं पता है पर यूनिट। तो अभी निकल के आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू 6 लैक्स। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू 6 लैक्स डिवाइडेड बाय 12,000 इज इक्वल टू 50 रुपीज। तो कंट्रीब्यूशन पता चल गया, कंट्रीब्यूशन पता चल गया, वेरिएबल कॉस्ट पता है, कंट्रीब्यूशन पता चल गया, वेरिएबल कॉस्ट पता है, वेरिएबल कॉस्ट पता है, तो सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। ये मेन डेटा है और इस डेटा पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1 ये था। फिर उसी डेटा पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये है। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमें पता चल चुका है, तो सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा, सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। क्योंकि कंट्रीब्यूशन कब कैलकुलेट होता है, जब सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दें। तो कंट्रीब्यूशन हमें पता है 50 रुपीज, सेलिंग प्राइस नहीं पता है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पता है, तो सेलिंग प्राइस पता चल गया 140 पर यूनिट। तो 140 रुपीज पर यूनिट सेलिंग प्राइस है, देन 12,000 यूनिट पे ब्रेक इवन पॉइंट बनेगा। क्लियर है। एक और क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जो हम लोग का क्वेश्चन बैंक है वहां भी देखने को मिल जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। अभी 2-3 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, उसके बाद आपका जान छूट जाएगा जल्दी, टेंशन मत लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। उम्मीद है कि आपने इसे नोट कर लिया है।
चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, पहले मैं लिख रहा हूँ, डेटा लिख रहा हूँ और उसी डेटा पे बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो जिसको लिखना है लिख लीजिए पहले मेन डेटा, फिर उसी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे 1 2 3 4। इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि सेल आपका 2 लाख रुपीज है, सेल आपका 2 लाख रुपीज है। वेरिएबल कॉस्ट आपका 1,20,000 एंड फिक्स्ड कॉस्ट आपका 30,000। समझ गए? यहाँ पे मेन इंफॉर्मेशन मोटा मोटी सब दे दिया है, सेल का, वेरिएबल कॉस्ट का, फिक्स्ड कॉस्ट का। तो क्वेश्चन फेंके आप पे, चलिए पहला क्वेश्चन फेंकते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करो। कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट, सिंपल है, आसान है। फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिखिए और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि पर यूनिट का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी कि वो ब्रेक इवन पॉइंट भी आपसे अमाउंट में पूछ रहा है। तो अमाउंट में पूछ रहा है तो ब्रेक इवन पॉइंट का क्या फॉर्मूला होगा? ब्रेक इवन पॉइंट का क्या फॉर्मूला होगा? याद हो जाना चाहिए अभी तक आपको। ब्रेक इवन पॉइंट का क्या फॉर्मूला होगा? इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ये इंफॉर्मेशन है लेकिन पीवी रेशियो का इंफॉर्मेशन नहीं है, तो पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई 100। तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल दिया हुआ है 2 लाख रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट 1,20,000, तो कंट्रीब्यूशन इज 80,000। तो पीवी रेशियो इज इक्वल टू, कंट्रीब्यूशन पता चल चुका है हमें, 80,000 डिवाइडेड बाय सेल 2 लाख रुपीज मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू कितना होगा देख लीजिए, 8 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई 100 इज टू 40%। इतना छोटा सा क्वेश्चन है और एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपसे पूछा, उसके लिए देखिए कितने स्टेप में कैलकुलेशन आपको करना पड़ा, 3 स्टेप में कैलकुलेशन करना पड़ा आपको। तो फाइनली बीईपी कैलकुलेट होके आ जाएगा। यहाँ पे जगह कम है यहाँ पे, इसलिए नीचे कैलकुलेट कर लेते हैं। बीईपी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट 30,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो 40%। नोट करते चलिएगा या फिर आप एक बार समझ लीजिए फिर नोट कीजिए, मैं दोबारा दिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 75,000। तो क्वेश्चन है हमारा, सेल का इंफॉर्मेशन है, वेरिएबल कॉस्ट का इंफॉर्मेशन है एंड फिक्स्ड कॉस्ट का भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ब्रेक इवन पॉइंट आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोला, फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पे यूनिट में कुछ भी नहीं है तो अमाउंट में चाहिए, और अमाउंट में चाहिए तो आपको फॉर्मूला पता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है लेकिन पीवी रेशियो का इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो पीवी रेशियो कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल। कंट्रीब्यूशन का इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट एंड देन पीवी रेशियो कैलकुलेट करेंगे। और फिर बीईपी कैलकुलेट करने के लिए हमें कंप्लीट डेटा मिल चुका है और तो बीईपी कैलकुलेट कर लेंगे। ये आपके सीए और सीएमए दोनों एग्जामिनेशन में पास्ट में आ चुका है।
ठीक है, ये बेस यही रहेगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूँ। लिख लिया आपने आंसर? पॉज करके लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि न्यू ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करो इफ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 10%। अगर सेलिंग प्राइस को 10% से रिड्यूस कर दे तो न्यू ब्रेक इवन पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है। तो आंसर, सेलिंग प्राइस आपको यहाँ पे पर यूनिट नहीं दिया हुआ है, तो टोटल वैल्यू को ही अगर 10% से कम कर दे तो न्यू सेल वैल्यू आ जाएगा, और फिर बाद बाकी कहानी आपको पता ही है। तो अगर 10% रिड्यूस कर दें, व्हेन सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस बाय 10%, तो न्यू सेल वैल्यू इज इक्वल टू 2 लाख माइनस 10% इज इक्वल टू 1,80,000। क्लियर? जब सेल प्राइस चेंज हो गया तो पीवी रेशियो का कैलकुलेशन तो बेस क्या रहता है, सेल। तो पीवी रेशियो का भी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। तो न्यू पीवी रेशियो इज इक्वल टू 180 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 33.333% बोलिए या 1/3 बोलिए। ठीक है, तो न्यू बीईपी भी कैलकुलेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब इंफॉर्मेशन हमारे सामने है। तो न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूला रहेगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो मैं फिर से फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आपको चाहिए तो आप लिख लीजिएगा। 30,000 डिवाइडेड बाय 33.3333% इक्वल टू 90,000। तो नया ब्रेक इवन सेल क्या बनेगा, 90,000। अगर 10% सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर दिया जाए तो फटाफट इसको छाप दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। मुझे नहीं लग रहा है आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो थोड़ा एकदम स्लो स्लो चलने की जरूरत है। आपने इसे नोट कर लिया है, मुझे लगता है ऐसा। अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इफ वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज बाय 10%। तो नया ब्रेक इवन पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है। अगर वेरिएबल कॉस्ट को 10% से इंक्रीज कर दिया जाए तो कहानी सेम है, पीवी रेशियो सब सेल और वेरिएबल कॉस्ट के एंड कंट्रीब्यूशन, यही तीनों का खेल क्या है, पीवी रेशियो। तो सॉल्यूशन, व्हेन वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज बाय 10%, तो न्यू वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, न्यू वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 1,20,000 प्लस 10% इज इक्वल टू 1,32,000। तो न्यू वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट होके हमारा आ चुका है। तो आपको पता ही है कि कंट्रीब्यूशन भी चेंज हो जाएगा, और कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा तो पीवी रेशियो भी चेंज हो जाएगा। तो न्यू पीवी रेशियो क्या होगा, न्यू पीवी रेशियो
इक्वल टू सेल कितना था ओरिजिनल हमारा 2 लाख रुपीज माइनस 132 डिवाइडेड बाई 2 लाख मल्टीप्लाई 100, ये हो गया 68/2 लाख, ये हो गया अप्रॉक्स 34%। न्यू पीवी रेशियो बाद बाकी तो आपको पता ही है कि ब्रेक इवन पॉइंट अब कितनी जल्दी निकल जाएगा। तो न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट पता ही आपको डिवाइडेड बाय 34%, ये आपका आ गया अप्रॉक्स 88/235 अप्रॉक्स। क्लियर है, बेस सेम है। एक और लास्ट क्वेश्चन इसका, इस पॉइंट का लास्ट क्वेश्चन। इफ फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज बाय 10%, न्यू बीईपी आपको कैलकुलेट करना है। न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू व्हाट? तो फिक्स्ड कॉस्ट, न्यू फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाएगा? पुराना कितना था 30,000, अभी इसमें 10% प्लस हो जाएगा 30,000 का, तो ये हो जाएगा 33,000। एंड पीवी रेशियो पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है फिक्स्ड कॉस्ट का, तो पीवी रेशियो क्या रह जाएगा? सेम। पीवी रेशियो रिमेन unaffected at 40%। क्लियर है, ये आंसर पार्ट लिख रहे हैं हम लोग, ये क्वेश्चन था, ये आंसर है। तो पीवी रेशियो रिमेन अनअफेक्टेड एट 40%। तो न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू 33,000 डिवाइडेड बाय 40% इज इक्वल टू 82,500। मुझे लगता है कि काफ़ी हो गया है। कंसेप्ट हम लोगों ने खेला है, और कंसेप्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन भी काफ़ी हम लोगों ने एग्जाम्पल कर लिया है, और एग्जाम्पल करना चाहेंगे या हम लोग अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ें। तो हमारा जो अगला कंसेप्ट है, नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए हम अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा अगला कंसेप्ट है, एक छोटा सा कंसेप्ट है, कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा, कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? नॉर्मली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो मैन्युफैक्चरिंग करती है या प्रोडक्शन करती है, उनके यहाँ कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट तो प्रोड्यूस नहीं होता है, उनके यहाँ डिफरेंट डिफरेंट एंड मल्टीपल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं या फिर मैन्युफैक्चर होते हैं। तो उनके यहाँ जब ये सारे प्रोडक्ट का जो भी वो प्रोड्यूस कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, उसका अगर एक बीईपी कैलकुलेट किया जाए, एक बीईपी कैलकुलेट किया जाए, ओवरऑल बोलिए, कंपोजिट बोलिए, तो उसको हम लोग कंपोजिट बीईपी बोलते हैं। कुछ खास अलग नहीं है जो आप लोगों ने सीखा है, सिमिलर है। बस क्या करना है, कंपोजिट बीईपी में जितने भी प्रोडक्ट का हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं कंपोजिट, सबका आपको क्या कर लेना है, फिक्स्ड कॉस्ट को प्लस कर लेना है। एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या पीवी रेशियो भी सबका आपको कंपोजिट कैलकुलेट कर लेना है, और सेम एज इट इज रहेगा। तो इस पे तो फिलहाल अभी मेरे पास कोई एग्जाम्पल नहीं है। मेन स्ट्रीम में जब आएंगे हम लोग, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन अगर कंपोजिट बीपी का मिला तो उसको हैंडल करेंगे। फॉर्मूला फिलहाल आप लिख लीजिए, कंपोजिट बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू
टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब जितने भी प्रोडक्ट का हम लोग कर रहे हैं एनालिसिस उन सभी का टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय ओवरऑल पीवी रेशियो। एंड व्हाट इज द ओवरऑल पीवी रेशियो? सेम फॉर्मूला रहेगा, बस क्या करना है, जितने भी प्रोडक्ट का कर रहे हैं उन सबको इकट्ठा कर देना है। टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट, टोटल सेल्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट। हो गया, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, अगर परसेंट में चाहिए तो मैं लिख ही देता हूँ। ठीक है, यही कंपोजिट बीपी था, इस पे फिलहाल कोई एग्जाम्पल नहीं है। अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, और अगला जो हम लोग का कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है हमारा कैश ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा, ये एक थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बीईपी है, ब्रेक इवन पॉइंट है। आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, कैश ब्रेक इवन पॉइंट। तो एक स्पेशल टाइप का डिफरेंट टाइप का ब्रेक इवन पॉइंट है। नॉर्मली इसका एनालिसिस वहां पे किया जाता है जहां पे आपको शॉर्ट टर्म में लाइबिलिटी पेमेंट करना है, और उसके लिए जो कैश की रिक्वायरमेंट होगी वो कितने यूनिट सेल करने से हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। आराम से सुनिए फिर से एक बार और, ये सिंपल ब्रेक इवन पॉइंट ही है, लेकिन इसका एनालिसिस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है, तो फिक्स्ड कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है। एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है, फिक्स्ड कॉस्ट। क्योंकि आप जानते हैं कि कई इस तरह के फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं, कई फिक्स्ड कॉस्ट इस टाइप के होते हैं जिनमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता है, और कुछ फिक्स्ड कॉस्ट इस टाइप के होते हैं जिनमें कैश इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे आप फिक्स्ड कॉस्ट को दो पार्ट में सेग्रीगेट कर सकते हैं, पार्ट वन एंड पार्ट टू। मैं नीचे लिखता हूँ पार्ट वन क्या है। पार्ट वन हो गया लाइक आपका सैलरी, मैनेजरियल सैलरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, रेंट, ईटीसी, यानी कैश बेसिस। और सेकंड हो गया नॉन कैश, लाइक डेप्रिसिएशन। हम लोग जानते हैं डेप्रिसिएशन, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या डेफर्ड एक्सपेंडिचर बोलिए, डेफर्ड एक्सपेंडिचर। तो कैश ब्रेक इवन पॉइंट कुछ और नहीं, ब्रेक इवन पॉइंट ही है, लेकिन एक स्पेशल टाइप का ब्रेक इवन पॉइंट है जिसका एनालिसिस किया जाता है शॉर्ट टर्म पेमेंट के लिए। किसके लिए किया जाता है? शॉर्ट टर्म जो लाइबिलिटी है उसके पेमेंट के लिए, शॉर्ट टर्म पेबल्स के लिए। तो फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसमें से आप नॉन कैश बेसिस वाले को इग्नोर कर देंगे। अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए कि कैश ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कीजिए तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखिए कैश तो नॉन कैश आइटम यहाँ पे फिक्स कॉस्ट में एलिमिनेट कर देना है आपको, और फॉर्मूला सेम रहेगा। तो ये इतना नोट कर लिया आपने, तो मैं फॉर्मूला नीचे नोट डाउन कर देता हूँ, अब लिख लीजिए। ये पहले नोट कर लीजिए अगर आपको करना है तो। चलिए नीचे लिखते हैं फॉर्मूला, कैश ब्रेक इवन पॉइंट
इन यूनिट इज इक्वल टू कैश फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैश कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये फॉर्मूला है। आइए एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। एग्जांपल है, एग्जांपल आपको कह रहा है कि फिक्स्ड कॉस्ट आपका जो है वो 25,000 रुपीज का है, जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग है, इंक्लूडिंग कैप 5,000। सेलिंग प्राइस आपका 20 रुपीज है पर यूनिट, एंड वेरिएबल कॉस्ट आपका 15 रुपीज पर यूनिट। तो आपको कैलकुलेट करना है कैश ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट। आपको पता है कैश फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैश कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कैश फिक्स कॉस्ट आपको पता है 25,000 में एक डेप्रिसिएशन का अमाउंट इंक्लूडेड है 5,000, आपको हटाना पड़ेगा, एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 5 रुपीज आएगा। तो आपका ये 20,000 डिवाइडेड बाई 5, तो 4,000 यूनिट आपका कैश ब्रेक इवन पॉइंट है, जो आपके शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को पेमेंट करने के लिए एट लीस्ट आपको 4,000 यूनिट सेल करना पड़ेगा। और अगर अमाउंट में चाहे तो सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आसान है, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि काफ़ी आसान चैप्टर है। बस आपको क्या करना है, अपने ज्ञान चक्षु को खुले रखना है, ठीक है, मतलब फोकस। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आसान है लेकिन काफ़ी विशेष है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी पहले बात कर चुके हैं हम लोग इस पे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी शॉर्टकट में आप इसे M-S लिख सकते हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, हम लोग बात कर चुके हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लेते हैं, उसका सेल इतना सारा है, कितना है सेल, और ये जो यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट होके यहाँ तक जो सेल जा रहा है वो मान लेते हैं 1 लाख यूनिट का है। पहले यूनिट में बात कर लेते हैं। और यहाँ पे ये प्रॉफिट अर्न कर रहा है, मान लीजिए 5,000 रुपीज का, 5,000 का प्रॉफिट अर्न कर रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक 1 लाख यूनिट है। और इसको मैं सेग्रीगेट कर दूं तो ऐसे देखिए, 10,000, 10,000, 30, 40, 50, 60, 70, 80, और एक इधर कर देता है 90। ये जो 10,000 है, 10K से लेके यहाँ तक है। तो 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा, एक ज्यादा हो गया। तो सब जो है सो 10K 10K का सेल है। सिंपल रखिए, एकदम समझिए कि यहाँ से यहाँ तक 1 लाख यूनिट सेल हो रहा है। अगर मैं बोलता हूँ हाइपोथेटिकली, बिना फॉर्मूला वगैरह लगाए हुए, कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 50K यूनिट ब्रेक इवन पॉइंट है। यानी कि यहाँ तक कंपनी जब सेल कर रही है, यहाँ तक कंपनी जब सेल कर रही है, तो उसे ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। तो इस हिस्से को आप क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। यानी कि यहाँ से अगर 1 यूनिट भी एक्स्ट्रा सेल हो रहा है, 1 यूनिट भी एक्स्ट्रा सेल हो रहा है, तो वो प्रॉफिटेबल है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो 50K यूनिट बचा, जो जो यूनिट सेल करने पे प्रॉफिट हो रहा है, इट इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्लियर है? तो अगर इसको हम लोग फॉर्मूला के शेप में लिखे तो क्या लिखेंगे,
मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू एक्चुअल सेल माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि जो टोटल सेल है उससे ब्रेक इवन पॉइंट वाले सेल को माइनस कर दीजिए, तो जो भी हिस्सा सेल का बचेगा वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, तो अगर कहा जाए ये जो यहाँ से जो सेल स्टार्ट हुआ है 50,000 का सेल, इसमें प्रॉफिट छुपा हुआ है, तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट तक तो नो प्रॉफिट नो लॉस, तो इससे आगे जो भी सेल हुआ है उसमें प्रॉफिट छुपा हुआ है। तो क्या ऐसा कहने में कोई बुराई नहीं है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल मल्टीप्लाई पीवी रेशियो। पीवी रेशियो क्या है? सेल का अगर पीवी रेशियो कैलकुलेट किया जाए, सेल का ब्रेक इवन पॉइंट का सेल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्रेक इवन पॉइंट के सेल मल्टीप्लाई पीवी रेशियो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कहने में, और कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, कहने में कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। तो अगर मैं ये कहूं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल मल्टीप्लाई पीवी रेशियो इक्वल टू प्रॉफिट, तो कोई गलती बात नहीं है, कोई गलत बात तो नहीं है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कहाँ कवर हो गया? ब्रेक इवन पॉइंट के सेल के अमाउंट में ही। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो प्योर प्रॉफिट का हिस्सा है, एक फॉर्मूला ये बन सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखिएगा, पीवी रेशियो का एक थर्ड फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पीवी रेशियो का भी एक फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी का भी एक फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं बोलूं मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, तो कोई गलत बात नहीं है। बताइए। और पीवी रेशियो का भी सेम हो जाएगा कहानी, पीवी रेशियो इक्वल टू क्या होगा बताइए? प्रॉफिट, पीवी रेशियो इक्वल टू प्रॉफिट मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल, परसेंट में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप समझ गए हैं। अच्छा, एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, अब समझ गए जो पॉइंट मैं बोलने वाला हूँ, आप जानते हैं कि अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी जिस कंपनी का जितना हाई होगा वो ऑर्गेनाइजेशन उतनी स्ट्रांग होगी, क्योंकि उसके प्रॉफिट ज्यादा क्रिएट कर रही है, और जिसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम होगा वो प्रॉफिट कम क्रिएट कर रही है। क्लियर है? आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल, डेटा सेम रहेगा और इस पे नंबर्स ऑफ क्वेश्चन बनाएंगे 4 क्वेश्चन। सेल दिया हुआ है 60,000 अमाउंट में है, वेरिएबल कॉस्ट आपका दिया हुआ है 30,000 एंड फिक्स्ड कॉस्ट आपका दिया हुआ है 15,000। मेन क्वेश्चन है, लिख लीजिए, हर जगह पे ये सेम ही रहेगा। चलिए इस पे क्वेश्चन बनाते हैं, एक बार देखना है आपको, ऊपर देख लीजिए। चलिए
लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो ज़्यादा परेशान मत होइए, जल्दी ही 5 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी, बस आप लोगों का साथ चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, इसको आप बेस क्वेश्चन में रखेंगे, इसके बिहाफ पे क्वेश्चन बनाएंगे। कैलकुलेट पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट दिस लेवल। ये जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, इस पे आपको बोला है पीवी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड ब्रेक इवन पॉइंट। तो सबसे पहले पीवी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। मेरे साथ साथ फॉर्मूला बताइए मुझे। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई 100। कंट्रीब्यूशन पता नहीं है, तो कंट्रीब्यूशन किससे होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100। तो सेल इज इक्वल टू 60,000, वेरिएबल कॉस्ट 30,000 डिवाइडेड बाय 60,000 मल्टीप्लाई 100। तो 50%, 30 डिवाइड बाई 60। एक आंसर आ गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 डाल देना, ऐसे ही रखते हैं। पीवी रेशियो आ गया हमारा। एंड अब ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हमें क्या क्या चाहिए मुझे बताइए। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए क्या क्या चाहिए, फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए, है अपने पास, पीवी रेशियो चाहिए, है अपने पास अवेलेबल 50%। तो 15,000 डिवाइडेड बाई 50% इज इक्वल टू 30,000। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे चले, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हम आसान से शुरू कर रहे हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है, टोटल सेल माइनस सेल्स एट बीईपी लेवल। तो टोटल सेल हमें पता है 60,000, तो सेल एट बीईपी लेवल इज इक्वल टू 30,000। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया हमारा 30,000। क्लियर, कोई डाउट। बेसिक यही रहेगा क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में पॉइंट ए बी सी करके करेंगे। तो आप बेसिक लिख लीजिए, सेल, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। इस क्वेश्चन में आसान है, हर कॉस्ट जो है सो हाफ है, यानी सेल का हाफ वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट का हाफ फिक्स्ड कॉस्ट है। तो आप याद भी रख सकते हैं। हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम हुई होगी। चलिए पॉइंट नंबर बी देखें, नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अगर मैं दिखाने बैठूंगा आपको दिखाने के लिए तो फिर क्लास लंबी होगी, फिर आप ही सबसे ज़्यादा रूठ जाएंगे। चलिए पॉइंट नंबर बी देखते हैं। पॉइंट नंबर बी कह रहा है कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ 10% इंक्रीज इन सेल प्राइस, सेल्स प्राइस। अगर 10% सेल प्राइस को बढ़ा दिया जाए तो क्या इसका इम्पैक्ट होगा। इस सिमिलर क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस एग्जाम्पल में कर चुके हैं। आपको पता है कि एग्जिस्टिंग सेल कितना है, सेल प्राइस, एग्जिस्टिंग सेल प्राइस इज एग्जिस्टिंग सेल प्राइस इज इक्वल टू 60,000 रुपीज। तो न्यू सेल प्राइस इज इक्वल टू 60,000 प्लस 10% ऑफ 60,000, 66,000। और सेल प्राइस चेंज हो गया तो सेल प्राइस चेंज हो गया तो कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा तो प्रॉफिट चेंज हो जाएगा।
इसीलिए तो इसको CVP, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस भी बोलते हैं। अब समझ में आया क्यों मैंने बताया था कि CVP एनालिसिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेक इवन एनालिसिस या ब्रेक इवन पॉइंट। अब एक बात और मैं क्लियर कर दूं, ब्रेक इवन पॉइंट एंड ब्रेक इवन एनालिसिस में काफी डिफरेंस है, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। तो कभी मैं अगर पढ़ाते पढ़ाते बोल देता हूं तो आप बात मत कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। तो न्यू सेल प्राइस चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा, पीवी रेशियो भी चेंज हो जाएगा। आपको पता है क्यों क्यों चेंज हो जाएगा, कि कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा तो आपको पता है कि कंट्रीब्यूशन का सेल के साथ क्या है, रिलेशन है। तो सेल माइनस कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई 100। तो न्यू सेल कितना है, 66,000। एंड कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन कितना है बताइए, 30,000। याद है क्वेश्चन में हर हाफ है, हर अमाउंट पहले वाले का हाफ है। डिवाइड बाय 66,000। तो परसेंट इसका बहुत अजीबो गरीब होगा, मुझे ऐसा लगता है 36,000 माइनस डिवाइडेड बाय 66,000। हाँ, बहुत अजीबो गरीब परसेंट है, इसलिए आप चाहे तो परसेंट में भी लिख सकते हैं, 54.55% लिख दीजिएगा तो भी आपका चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ब्रेक इवन पॉइंट को आपको अप्रॉक्स लेना पड़ेगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू, आपको पता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। एंड फिक्स्ड कॉस्ट आपको पता है 15,000 है, एंड पीवी रेशियो मैंने 100 से डिवाइड कर दिया है दोस्तों। अप्रॉक्स लेना पड़ेगा आपको 27,500 अप्रॉक्स। क्लियर है। और बीईपी पॉइंट चेंज हो गया है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी चेंज हो ही जाएगा, आपको पता है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू टोटल सेल 66,000 माइनस बीईपी सेल इक्वल टू 38,500। क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल सिमिलर क्वेश्चन है, आप लोग खुद कर सकते हैं, होमवर्क में दे देता हूं मैं। कैलकुलेट द effect of 10% डिक्रीज इन सेल प्राइस। ये आपका होमवर्क रहा। पीवी रेशियो चेंज हो जाएगा क्योंकि सेल वैल्यू चेंज हो जाएगी, सेल वैल्यू चेंज हो जाएगी तो कंट्रीब्यूशन वेरिएबल कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, और कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा तो पीवी रेशियो चेंज होगा, पीवी रेशियो चेंज होगा तो ब्रेक इवन पॉइंट चेंज होगा, ब्रेक इवन पॉइंट चेंज होगा तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी चेंज हो जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है, कर लीजिएगा। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा लंबी क्लास का मतलब नहीं है क्योंकि कभी कंसेप्ट समझ रहे हैं, जब क्वेश्चन करेंगे तो क्लास लंबी तो होगी ही थोड़ी सी। तो आज हम लोगों ने बेसिकली पहले स्टार्टिंग में 2 पॉइंट कवर किया है, बेसिस ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट का, क्या ब्रेक इवन पॉइंट को बेसिस रख के हम लोग कुछ कैलकुलेशन करते हैं। तो किया हम लोगों ने मिसिंग फिगर एंड, बताइए, एक मिसिंग फिगर किया और एक डिजायर्ड प्रॉफिट का। और फिर हम लोगों ने 2 पॉइंट कवर किया, कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट, सिर्फ बता दिया मैंने आपको कि अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस कर रही है तो सभी का कंपोजिट अगर कैलकुलेट किया जाए तो ब्रेक इवन पॉइंट। फिर अगला हम लोगों ने डिस्कस किया कैश ब्रेक इवन पॉइंट। कैश ब्रेक इवन पॉइंट जब वहाँ पे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को पेमेंट करने के लिए, शॉर्ट टर्म पेबल को पेमेंट करने के लिए कितना यूनिट अगर कंपनी सेल करे तो फटाफट पेमेंट हो जाए, तो वहाँ पे बस आपको किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, तो आपको सोचना है सिर्फ और सिर्फ फिक्स कॉस्ट जो नॉन कैश वाले उनको हटा देना है। एंड फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे बात की, कुछ क्वेश्चन किए हम लोगों ने, एक फार्मूला भी देखा न्यू पीवी रेशियो का, एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला, एंड प्रॉफिट का फार्मूला भी देखा, काम आएगा आगे आपको, ये ध्यान रखेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, 1 मिनट रुकिए।
अगली क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, अगली क्लास में हम लोग करने वाले हैं एजम्पशन ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस, एजम्पशन ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। और इसमें हम लोग 3 कंसेप्ट करेंगे। फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, आज मैंने सोचा था इसको कवर करूंगा लेकिन नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी एग्जाम में टाइम है, तो थोड़ा धीरे धीरे पढ़ते हैं। फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, मेक और बाय डिसीजन, एंड थर्ड सिलेक्शन ऑफ सुटेबल प्रोडक्ट मिक्स। ये 3 पॉइंट हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे। ये थोड़ा सा लंबा पॉइंट होगा क्योंकि इसके अंदर काफी सारे पॉइंट देखेंगे। नॉर्मल मार्केट कंडीशन में, मार्केट कंडीशन थोड़ा सा गड़बड़ है, बहुत ज्यादा गड़बड़ है, शट डाउन का पॉइंट आ चुका है, एक्सपोर्ट सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में। फिर मेक और बाय डिसीजन देखेंगे कि हमें खुद प्रोडक्ट को बनाना चाहिए, मैन्युफैक्चर करना चाहिए, या फिर उस प्रोडक्ट को बाहर से परचेज कर लेना में ही भलाई है। एंड फाइनल हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट मिक्स। हम लोग स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास में बात की थी, क्या था हम लोगों ने, मैंने आपको बोला था कि शांत रहिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट मिक्स पे लंबा चर्चा करेंगे कि मतलब कौन सा प्रोडक्ट मिक्स किस रेशियो में हमें प्रोड्यूस करना चाहिए, उसका एनालिसिस करेंगे। और आसान रहेगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब नॉर्मल मार्केट में देखिए सब स्टूडेंट ये सब पॉइंट कवर करके जाते हैं, लेकिन अगर आप उनसे पूछिए जो कि आप ये फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, मेक एंड बाय डिसीजन, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल प्रोडक्ट मिक्स क्या है, तो सिर्फ ये पॉइंट याद रहेगा उनको, क्या अच्छा अच्छा हाँ ये पॉइंट पढ़ा है हमने, लेकिन उनको ये नहीं पता रहेगा कि एजम्पशन है, एजम्पशन ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस के हेड में हम लोग ये सब पढ़ते हैं। लास्ट जो हम लोगों ने कवर किया वो बेसिस रख के करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट को, ब्रेक इवन एनालिसिस को। तो आप आराम से देखिए, धीरे धीरे देखिए, और जो भी पढ़ा है हमने एक बार रिवीजन कीजिए, और क्वेश्चन बैंक जब स्टार्ट करेंगे तो आपको पता है कि आपके लिए चीजें और आसान हो जाएंगी अगर आपने इन क्लास को आराम से देखा है तो। ठीक है, देखिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू अगर आपने अपना कीमती टाइम दिया। अगर आपको ठीक ठाक लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।